डाल करके राज करना, यह केवल रहा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब के लिए, हर समाज वर्ग के लिए, दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित, उनको स्थान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है और हम उस काम पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि ओबीसी के जो आंकड़े हैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं पेश किए गए सर, वो नहीं जो ट्रिपल टेस्ट था सर। ये सज्जन सिंह वर्मा कितने विश्वस्त हैं, सज्जन सिंह वर्मा कैसे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ ओबीसी कमीशन ने दौरे करने के बाद और जो आंकड़े कोर्ट को प्रस्तुत किए ट्रिपल टेस्ट के, उस प्रक्रिया में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, कल भी मैंने कहा था, कल भी मैं कहता था कि जब आपकी सरकार थी तब ग्रामीण निकाय के चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो गया था। कांग्रेस की सरकार के रहते चुनाव होने थे, आपने चुनाव क्यों नहीं कराए थे? आपने क्या किया था? भोपाल नगर निगम को तोड़ो, अल्पसंख्यक समुदाय का एक महापौर कैसे बनेगा, कैसे जाकर के पंचायतों को तोड़ो, डिलिमिटेशन में लगे थे आप। केवल कब्जा करने के लिए कैसे हम प्रयास कर सकते हैं, इस काम में लगे थे आप डिलिमिटेशन के अंदर। लेकिन आपने ट्रिपल टेस्ट कराने का एक कदम, कमलनाथ जी बताएं, कार्यक्रम उस समय इस सरकार को अधिकार था, कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने आपको पहले तैयारी करनी थी कि हमारी सरकार थी, आपकी सरकार थी और उसमें चुनाव होने थे, आपने नहीं कराए थे। आप केवल डिलिमिटेशन में लग करके आपने उसको रद्द किया, रद्द करने के बाद नया आप संशोधन लेकर के आए, केवल किस लिए, कैसे कब्जा किया जा सकता है। अब ये कब्जे और भ्रम फैलाने की और झूठ की राजनीति लोग आपकी समझ चुके हैं। आपका चेहरा सामने है, ओबीसी विरोधी चेहरा कौन है ये तो जनता जानती है। इसलिए मैंने कहा ना, बीजेपी ने, हमारे संगठन ने ये तय किया है, हमारी पंच निष्ठाएं कहती हैं और हम तो ये प्रयास करते हैं कि 27% ही क्यों, अरे उससे ऊपर भी जाना होगा तो हमारे उन कार्यकर्ताओं को, जो इस योग्यता के रखने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको भी उससे ऊपर भी जाकर के हम प्रतिनिधित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। सब में एक करके पूछ रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि अभी ये जो इस प्रकार की हमारी जो बात मैंने कही है, ये सारी बातें आज के समय में, वर्तमान परिस्थिति में जिस विषय पर जो मैंने आपके सामने रखा है, उसके लिए मैंने इस बात का उल्लेख किया। निर्वाचन आयोग ने देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि निर्वाचन आयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन जो काम करेगा, वो निर्वाचन आयोग माननीय न्यायालय के आदेश पर काम कर रहा होगा। लेकिन हमारा प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रवास रद्द करके अभी दिल्ली में भी वकीलों से, बड़े बड़े एडवोकेट से मिलकर के मॉडिफिकेशन में हम संवैधानिक तौर पर कैसे ये अधिकार दिला सकते हैं, इसका प्रयास पहले दिन से हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार फिर कर रही है और जो मैंने कहा है कि इस दिशा में सरकार किसी प्रकार से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस विशेष सत्र बुलाने की मांग करिए, केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव बना के भेजा जाए। नहीं, ये कांग्रेस झूठ बोलती है। अरे इतने बड़ी जिम्मेदारी पर रहने वाले लोग झूठ बोलते हैं। इसी विधानसभा के अंदर, विधानसभा में सत्र के दौरान ये पारित हुआ और संकल्प पारित हुआ और संकल्प पारित करके 27% ओबीसी आरक्षण की बात संकल्प के साथ कही गई और वही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और वो कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुला करके करना चाहिए। ये सब कुछ हो चुका है और सभी दलों का उसमें समावेश था। हमने उसमें धन्यवाद किया था कि जिन लोगों ने समर्थन किया, उनका धन्यवाद करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी मॉडिफिकेशन के आधार पर स्थान दिलाए। बाकी मैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो होगा उसके आधार पर जो चीजें आगे बढ़ेंगी, चाहे वो प्रशासन हो, शासन हो, वो तो करेगा ही। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मॉडिफिकेशन की तैयारी में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण दौरा रद्द किया। तो पूरी कोर कसर के साथ भारतीय जनता पार्टी
कोशिश करेगी कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, और इसी के तहत वीडी शर्मा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये कांग्रेस जैसे झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो भ्रम फैलाने वाली ताकतें हैं, तो भ्रम फैलाने वाली ताकतों को जवाब देने के लिए करना पड़ता है, और उसको हम पुनः फिर करेंगे। इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर दौरे होंगे, लोगों को बुलाएंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा नेतृत्व करेगा ही। लेकिन ये जो देश, मैं कहता हूं कि देश के अंदर, समाज के अंदर आज भी ऐसी ताकतें हैं जिसमें कांग्रेस महत्वपूर्ण स्थान रखती है, भ्रम, झूठ, छल कपट, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री ने इसलिए दर्ज किया। चलो, देखिए, सियासी पारा लगातार गरमाया हुआ है पंचायत चुनाव को लेकर, और इसी के तहत देखने को मिला है कि वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात साफ कर दी है कि बीजेपी लगातार कोशिश करेगी कि किस तरीके से 27% या जरूरत पड़े तो उससे ज्यादा भी ओबीसी को आरक्षण दिलवाकर, जहां जरूरत हो ओबीसी को आरक्षण दिलवाया जाएगा। और साथ साथ कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाते हुए ये झूठी सरकार है, ओबीसी विरोधी सरकार है, ये कहते हुए वीडी शर्मा को आपने अभी सुना है। तो लगातार जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, एक तरफ हम सुन रहे हैं कि किस तरीके से वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात तो साफ कर दी है कि लगातार कोशिश जारी रहेगी सरकार की तरफ से 27% ओबीसी आरक्षण दिलवाने के लिए। बिल्कुल शुभांगी, देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेहद तेजी से मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम है, सियासी पारा है, वो बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। वीडी शर्मा ने साफ कर दिया है कि हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से अपना पक्ष रखेगी। मॉडिफिकेशन को लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले पर उन्होंने संज्ञान लिया हुआ है, अपना विदेश दौरा भी रद्द कर दिया है, और इसके लिए जो कुछ बेहतर प्रयास किए जा सकेंगे कि 27%, कम से कम 27% ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, इसको लेकर बीजेपी की जो सरकार है और बीजेपी का जो संगठन है वो पूरी कोशिश वहां पर करेगा। साथ ही वीडी शर्मा इस पूरे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखिए कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। कांग्रेस ने जो मांग की है कि विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाए, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले ही इस तरीके का जो संकल्प है वो विधानसभा में पारित हो गया, और इसी के आधार पर जो रिपोर्ट है वो पेश की गई। कांग्रेस गुमराह करने का काम कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है, तो तमाम जो राजनीतिक आरोप है वो भी एक और लगाए गए। और वहीं वीडी शर्मा ने एक और बड़ी घोषणा इस दौरान की है, उन्होंने साफ कर दिया है कि चुनावों में बीजेपी 27% आरक्षण टिकटों में देगी, यानी कि पंचायत चुनाव में और निकाय चुनाव में जो बीजेपी की कैंडिडेट्स मैदान में उतारे जाएंगे वो 27% ओबीसी हो सकते हैं, और ये जो परसेंटेज है ये और भी ज्यादा हो सकता है अगर और काबिल जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है पंचायत चुनावों को लेकर। वासु, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे।